Hi everyone, welcome है लिटरेचर क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ट बुक एंड स्ट्रेटजी ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि जो बेस्ट बुक रहती है हमारी इंग्लिश लिटरेचर की, साथ ही साथ जो कॉमन पेपर के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे क्या स्ट्रेटजी हम रखें कि हमारा जैसे ही हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम हो हम क्रैक कर पाएँ। तो आई होप सो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी ये क्लास और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, तो मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए बेस्ट बुक कौन सी हैं, और साथ ही साथ उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कॉमन पेपर रहता है उसके लिए कौन सी बुक्स हैं वो हम पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन है वो 100% श्योरिटी के साथ हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर है वो आपको पता है गाइस 30 मार्क्स का हमारा इंग्लिश लिटरेचर आएगा और ये पीजीटी में आएगा। फ्रेंड्स यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कैंडिडेट पीजीटी के लिए है उसके लिए 30% जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर आएगा। अगर कोई कैंडिडेट टीजीटी इंग्लिश का है तो उसमें ज़रूरी नहीं 30 मार्क्स का आए, वहाँ हम 10 से 15 मार्क्स ही मान के चलेंगे इंग्लिश लिटरेचर के, ठीक है। बाकी जो यहाँ टीजीटी में आती है वो ग्रामर आती है, ग्रामर आपको जो हमारी बेसिक जो ग्रामर है वही आएगी, ठीक है। हाँ, लेवल थोड़ा सा सही रखते हैं, जो कि हमारी जनरल पेपर में आती है उससे ज़्यादा रखते हैं। तो 30 मार्क्स के लिए हम लिटरेचर पढ़ेंगे। बाकी जो हमारा मान लेते हैं हम 60 मार्क्स, वैसे तो कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है कि यहाँ जो हमारे मार्क्स हैं वो 95 या 90 आएंगे या फिर 100 ही आएंगे, इनमें कोई भी श्योरिटी नहीं है अब तक, क्योंकि हमारे जो एचएसएससी है वो इनमें फेरबदल करती रहती है। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो सोशियो इकोनॉमिक जो मार्क्स थे वो 5-5 के रखे गए, अब बोल रहे हैं कि 2.5 नंबर के सोशियो इकोनॉमिक या हम कहें जिस जॉबलेस नंबर हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट के पास जॉब नहीं है या फिर सोशियो इकोनॉमिक एरिया में आता है तो उस बंदे के लिए 2.5 मार्क्स 5 मार्क्स रखे हैं। कभी ये 10 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, तो इसमें हम श्योरिटी नहीं रखेंगे कि कितने मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा। अगर हम पहले का पेपर उठा के देखें तो वहाँ हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 80 मार्क्स का हुआ था और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। यहाँ शायद 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा हमारा। तो यहाँ तक आई होप ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए कौन सी बुक है वो बेस्ट रहेगी। तो इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो आर गुप्ता की बुक है, काफ़ी अच्छी है, D+20 के लिए है वैसे तो वो, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है गाइस। वन ऑफ माय फेवरेट बुक रहती है आर गुप्ता की, जहां आपको अच्छे से जो हमारे राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी के साथ उनके इम्पोर्टेंट वर्क है वो मेंशन किए हुए हैं थ्योरिकली, और बाद में उनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जैसे हर किसी जो एज है या हम कहें लिटरेचर का कोई भी पीरियड है उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं लास्ट में। और जो राइटर या फिर हम कहें पोइट्स हैं उनकी बायोग्राफी के साथ इम्पोर्टेंट वर्क दिए गए हैं थ्योरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो बेस्ट बुक अवर इंग्लिश लिटरेचर की मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एक प्रतियोगिता साहित्य की बुक है जो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इस बुक में भी आपको क्या मिलेगा कि जो हमारे बुक है उसमें थ्योरिकल जो मटेरियल दिया है उसके साथ साथ क्वेश्चंस फॉर्म में भी हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रतियोगिता साहित्य है वो काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें गाइस जो हमारी टर्म वगैरह हैं जैसे हमारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं वो भी अच्छे से मेंशन की गई हैं, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट वर्क, इम्पोर्टेंट डेट, और साथ ही साथ थ्योरिकली भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी ये बुक रखी गई है। तो आई होप सो ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट देखते हो तो यहाँ हम प्रैक्टिस सेट को 3 नंबर पे रखेंगे। इसमें एक उपकार का प्रैक्टिस सेट है जो काफ़ी हाई लेवल का प्रैक्टिस सेट माना गया है। बेसिकली वो D+B के लिए है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे हाई लेवल के पीजीटी इंग्लिश लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं।
फिर उसके बाद 4th नंबर पे हम बात करें तो विद्यापीठ टाइम्स है। वहाँ ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं नियर अबाउट 170, ठीक है, 10-10 नंबर के स्लोट टाइप में प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ आपको जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे। फिर उसके बाद 5th नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारी एक बुक रहती है लक्ष्मी की, ठीक है। ये भी एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर रखे गए हैं। तो आई होप गाइज ये बुक काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखाऊंगी, देखना एक बार कि कैसा इनका प्रेफरेंस दिखता है। ये बुक है गाइज जो उपकार प्रैक्टिस सेट D++ के लिए है। और हमारा जो लेवल रहेगा जो PGT इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम को वो इतना लो नहीं रहेगा। तो आप ये लेके चलिए कि D++ की या हम नेट के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ ये मैंने मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो और भी जैसे हमारे R गुप्ता की है, काफ़ी अच्छी बुक है। और फिर उसके बाद प्रतियोगिता साहित्य उपकार का प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ विद्यापीठ टाइम्स वालों ने भी मॉडल टेस्ट पेपर और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या हम कहें प्रीवियस ईयर्स एग्जाम है वो भी इन्होंने दे रखे हैं। लक्ष्मी का रहता है, उसके बाद तो काफ़ी और भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली जब हम बात करें तो बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी ये हैं, ठीक है। लिटरेचर की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बच्चों की काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि मैम कोई अच्छी सी बुक बताओ। तो गाइज़ मैंने काफ़ी अच्छे से इनको पढ़ा है और देखा है, काफ़ी अच्छी बुक हैं, कोई भी इनमें मिस्टेक नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो इन दोनों में हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज़ ये तीनों में एक भी मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी। और पूरा इसमें सिलेबस है वो कवर किया हुआ है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, जो ब्रिटिश साथ ही साथ हमारा इंडियन और अमेरिकन लिटरेचर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब हम चलते हैं कि कॉमन पेपर की हम कैसे कौन सी बुक के थ्रू हम तैयारी करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। कॉमन पेपर है गाइज, उसकी अगर हम बात करें तो 60 मार्क्स को हम लेके चलेंगे कॉमन पेपर में, ठीक है। नंबर चाहे आपके 95 हो, लेकिन रेशियो यही रहेगा 30% है वो हमारा इंग्लिश लिटरेचर रहेगा। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 25% हमारी हरियाणा जीके रहेगी। जिसकी बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो इनसाइक्लोपीडिया एक बुक है गाइज, इनसाइक्लोपीडिया जो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी टाइम्स मैंने उसको रीड किया है। इनसाइक्लोपीडिया एक बुक है जो काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रदीप भाई की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, एकलव्य की भी काफ़ी अच्छी है। ये मत समझना कि भाई मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैंने उनको पढ़ा है, मेरे घर पे रखी हैं और मैं पढ़ती भी हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप करोगे तो एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। हरियाणा जीके है उसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कुछ एक आधे जो वीडियो वगैरह जो यूट्यूब पे हैं, जैसे हम देखें तो प्रदीप भाई का चैनल है वहाँ से, फिर हम जो KDTT ऐप है वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये आपका कवर हो गया हरियाणा जीके का। अब हम बात करें कि हमारा जो इंग्लिश की मेजर प्रॉब्लम रहती है बच्चों की वोकैब से रिलेटेड। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो KD पब्लिकेशन की एक बुक है भाई, बहुत अच्छी बुक है KD पब्लिकेशन, या हम कहें प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें 5-7 या हम कहें 10 जो हमारे टॉपिक और बढ़ा के दिए गए हैं न्यू एडिशन में। मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, मैं अभी लेके आई हूँ सिर्फ आपके लिए ही। देखो ये बुक है इंग्लिश की, इसमें 10 चैप्टर और बढ़ा के दिए हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। KD ये आप देखो KD पब्लिकेशन की है, नीतू सिंह की, अच्छी बुक है। इसको भी आप कर लोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखना चाहो तो जो हमारी बुक्स अलग से हैं उनमें लूसेंट कर सकते हो। लूसेंट की कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन लूसेंट को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो KD की या फिर हम कहें लूसेंट की बुक आप इसके लिए पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 3rd नंबर पे रहता है हिंदी। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की एक बुक आती है, एक तो आती है हिंदी की लूसेंट जो मेरे पास, मैं तो लूसेंट ही पढ़ती हूँ। फिर उसके साथ साथ जो आपकी प्रतियोगिता साहित्य वगैरह जो बुक है, या फिर कोई और जो आप पूरे कंप्लीट जैसे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की लोगे तो उसमें भी
जो हिंदी है वो आ जाती है। वैसे हम लूसेंट से पढ़ सकते हैं या फिर आप NCERT से भी पढ़ सकते हो। NCERT की बुक भी आप पढ़ सकते हो हिंदी के लिए। फिर उसके बाद 4th नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारी रीजनिंग आती है। रीजनिंग की बुक की अगर हम बात करें तो गाइज KD की बुक है एक तो रीजनिंग की, काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो काफ़ी आप एक एक टॉपिक वाइज चलिए, क्योंकि जो स्टेट के जो टॉपिक्स हैं वो HSC के अलग जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हम पटवारी वगैरह के, ग्राम सचिव के या फिर HCS वगैरह के, तो उससे अलग टॉपिक हैं जो हमारे स्टेट और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के। तो ये टॉपिक कम से कम हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा हम मान के चले तो ये 15 से 20 टॉपिक हैं जिनको आप कर लोगे तो आपकी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें प्रैक्टिस सेट लगाना, और आपका पेपर है वो 100% निकल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग है उसके 5-7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर हम मैथ की बात करें, जो मैथ्स है तो मैं RS अग्रवाल का मैथ है, ठीक है, इसका मैथ कर लोगे तो भी आपका जो इसमें सिलेक्टेड टॉपिक करना 8 से 10 टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने सिलेबस डाल रखा है रीजनिंग का या मैथ्स का। आप कहोगे तो मैं भी डाल दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं रीजनिंग के और मैथ्स के, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश आएगी और कंप्लीट हिंदी आएगी, जो बेसिक व्याकरण है वो आएगा हमारा यहाँ, ठीक है। और वकैब आती है दोनों सेक्शंस में, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे चलेंगे हम, आगे अगर हम बात करें रीजनिंग के बाद कंप्यूटर आता है हमारा, कंप्यूटर और जीके, हरियाणा नहीं नेशनल जीके। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बेसिक ही आता है, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर आएगा, जिसमें गाइस जो फुल फॉर्म्स हैं वो पूछी जाती हैं, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनका यूज, मेमोरी से लेकर स्टोरेज से लेकर ऐसे करके इनसे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जैसे माउस का क्या यूज होता है, जो हमारी मेमोरी होती है वो कहाँ होती है, और जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। और फिर इसकी हम बात करें तो जैसे बाइट, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 1 मेगाबाइट में कितने बिट्स होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का हमारा सिलेबस रहता है। अब आते हैं हम नेशनल जीके के ऊपर। नेशनल जीके की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसके लिए बड़ी अच्छी बुक है आपके लिए, धनखड़ की बुक है, जिसमें 10,000 से लेकर 20,000, ठीक है, और 30,000 क्वेश्चंस की ये बुक है। अगर आपने ये पढ़ ली तो आपका मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक भी नंबर नहीं कटेगा जो नेशनल जीके है वहाँ से, क्योंकि धनखड़ की जो बुक है उसमें जो हमारी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या अर्थशास्त्र या हम कहें उसमें कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो वो आप पढ़ लोगे तो रामबाण ये आपके लिए बुक साबित होगी। फिर उसके बाद लूसेंट आती है, लूसेंट है। वैसे अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे दृष्टि वालों ने भी अपनी बुक रखी है, RS वर्णवाल है उसने भी अपनी बुक जीके की दे रखी है, लेकिन दिस इज बेस्ट बुक, ठीक है, ये सबसे अच्छी बुक है अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप सो गाइज ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये आपकी प्रिपरेशन में। और अब हम बात करेंगे कि स्ट्रैटजी की, क्या स्ट्रैटजी रखें कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करेंगे 5-7 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन वही 1 नंबर से भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 1 नंबर से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे रहेंगे और आगे भी निकलेंगे। अब हम बात करें कि स्ट्रैटजी क्या रखें, तो सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटजी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की वो रहती है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस रहती है। अगर आपने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की हुई है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको ये फील नहीं होता कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, मीन्स ये ख़त्म हो जाना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। आपका भय, स्ट्रेस या फिर आपके जो हड़बड़ाहट है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, टाइमिंग सेट करने की, तो वो किससे कम होगी, वो किससे सेट होगी, वो होगी प्रैक्टिस सेट लगाने से, ठीक है। उसके लिए अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की इंग्लिश लिटरेचर के, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मैं भी अपनी जो वीडियोज़ डालती हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, ठीक है। जो डिपेंड करता है हमारा माइंड कि कितना कैप्चर कर पाता है
एक प्रैक्टिस सेट से, दूसरे से, तीसरे से। हम देखते हैं कि गाइज हम पहला प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मान लो हमने 60 नंबर गेन किए, दूसरा लगाएंगे तो भी 60 किए, तीसरा लगाएंगे तो भी 60। लेकिन जैसे ही आप 4-5 लगा लोगे तो यहाँ पे 65 आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे भी हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो जो सराउंड का जो एरिया हमें मान लो डिस्टर्ब करता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो नॉलेज आपके पास बहुत है, लेकिन आप अटेम्प्ट करने में गलती करते हो, और ये गलती दूर किससे होगी? प्रैक्टिस सेट लगाने से। ठीक है, या अब मैं आपको बताऊं कि जो कॉमन पेपर है उसके लिए किस प्रैक्टिस सेट को लगाएं। तो इसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हुए हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो अग्रवाल का है, किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है, SBJ का है, ठीक है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं। मैं लगाती हूँ किरण पब्लिकेशन का, और किरण पब्लिकेशन है उसमें गाइज 75 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, और वो सारे प्रीवियस ईयर हैं, क्योंकि गाइज जो HSC है वो काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट करता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि भाई आपने सिलेक्टेड इतने ही क्वेश्चन किए हैं, मान लो 70 से 75 प्रैक्टिस सेट लगाए, उसमें कितने क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, 7 से 8 हज़ार क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप पेपर दे रहे हो या घर पे ही बैठ के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। टाइम सेट करके प्रैक्टिस सेट लगाना अच्छे से, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतनी क्लियरिटी होती जाएगी और पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी एग्ज़ाम क्रैक करने की। तो यही मूल मंत्र है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस जो हमारे पेपर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा मीडियम है कि जिनसे हम इजीली हम गेन कर पाते हैं, प्रैक्टिस सेट बना पाते हैं, लगा पाते हैं। ठीक है गाइज, और आप ये मत समझना कि इंग्लिश जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम एकदम से आ जाएगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को स्ट्रेटजी के साथ करिए और आप एक दिन सेलेक्ट ज़रूर होंगे। और यही तैयारी की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी आपको KV में, NV में और साथ ही साथ DET+B में हेल्प करेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ शेयर की जो प्रैक्टिस सेट है, या हम कहें बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, साथ ही साथ कॉमन पेपर की। ठीक है गाइज, अब हम बात करें कि जो अदर बुक है, जैसे हम हिंदी की तैयारी कैसे करें या इंग्लिश की या हरियाणा GK की तैयारी कैसे करें। तो इतना ज़्यादा था सिलेबस नहीं है, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो काफ़ी अच्छा पढ़ के पहुँचे होगे। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से यहाँ पहुँच गए। तो आपको तैयारी शुरू से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए क्लियरिटी है वो बढ़ती जाएगी, और साथ ही साथ उनका प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना। ठीक है, जैसे आपने 4-5 टॉपिक का रिवीजन किया, उनके प्रैक्टिस सेट लगा लो। ठीक है, एक तो ये मीडियम होता है, दूसरा ये होता है फुल फॉर्मेट में ही पेपर को आप प्रैक्टिस में लें। ठीक है, तो रिवीजन बेस्ट है, रिवीजन जितना करोगे उतना ही अच्छा है। साथ ही साथ हम देखें कि गाइस जो PGT इंग्लिश लिटरेचर है उसमें कनेडियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। जैसे ही हमारा इंग्लिश लिटरेचर का ये ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट होता है, हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे आएंगे, फिर उसके साथ साथ हम करेंगे जो हमारे कनेडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी करेंगे, और जो ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन लिटरेचर है उसको भी हम करेंगे। तो आई होप सो गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।